नमस्कार। सोचिए, क्या होता है जब अंधी आस्था का सामना एक बहुत ही शातिर धोखे से होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं जो आस्था, फरेब और सच्चे ज्ञान के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुंदरपुर गांव से। इस गांव के बीचों बीच एक रहस्यमयी सरोवर था। एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे, जो रहस्यों और एक अनजाने डर से ढकी हुई थी। जरा सोचिए, गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हर आधी रात सरोवर के ठीक बीच से एक नीले रंग की अलौकिक लौ निकलती थी। लोगों का मानना था कि ये कोई मामूली आग नहीं, बल्कि जल देवता यानी वरुण देव का दिव्य प्रकाश था। और इस पवित्र जगह की रखवाली करते थे दो पवित्र पुरुष, स्वामी कपटी महाराज और माया मुनि। उनकी पवित्रता के चर्चे तो दूर दूर तक थे, लेकिन उनकी शोहरत से भी ज्यादा आलीशान था उनका आश्रम। अब कहानी में आते हैं ठाकुर जगत सिंह। वो गांव के सबसे अमीर और सबसे अहंकारी जमींदार थे, और उनके सिर पर एक ही जुनून सवार था, किसी भी तरह इन गुरुओं जैसी चमत्कारी शक्तियां हासिल करना। वो इस शक्ति के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने पानी पर चलने के रहस्य के बदले अपनी आधी जायदाद तक दांव पर लगा दी। लेकिन गुरुओं के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, एक बहुत बड़ी और कपट भरी योजना। देखिए, सबके सामने तो वो आध्यात्म और पवित्रता की बातें करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे वो ठाकुर को पूरी तरह से कंगाल करने की साजिश रच रहे थे। तो ठाकुर के पूर्वजों के पापों को धोने के नाम पर गुरुओं ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी। इसमें महंगे अनुष्ठान, शुद्ध घी, रेशम की साड़ियां और सोने के सिक्कों से भरे सोने के कलश, सब कुछ शामिल था। इसकी कीमत चुकाने का मतलब था ठाकुर का लगभग सब कुछ लुट जाना। और जब ठाकुर अपना सब कुछ लुटा चुके थे, तब गुरुओं ने अपना आखिरी और सबसे जालिम दांव खेला। उन्होंने कहा, भेंट तो स्वीकार हो गई, लेकिन तुम्हारे एक पूर्वज के पाप ने रास्ता रोक दिया है। तुम्हारी दौलत तो चली गई, लेकिन तुम्हारी आत्मा बच गई, और अगले जन्म में तुम एक महान सम्राट बनोगे। ये सुनकर ठाकुर पूरी तरह टूट गए। उनके पास अब कुछ नहीं बचा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब ठाकुर का छोटा भाई विक्रम शहर से लौटता है। विक्रम एक वैज्ञानिक सोच वाला इंसान था, और उसने इस दिव्य धोखे को मानने से साफ इनकार कर दिया। विक्रम ने वही किया जो एक तर्क करने वाला दिमाग करता है। उसने खुद जांच करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो सरोवर में उतरा और सच को खोज निकाला। ये चमत्कार किसी दिव्य शक्ति का नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाक और इंसानी करतूत का नतीजा था। अगली पूर्णिमा की रात जब गुरु अपना चमत्कार दिखा रहे थे, विक्रम भीड़ से बाहर निकला और उसकी आवाज गूंजी। विक्रम ने सिर्फ इल्जाम नहीं लगाया, उसने सबूत सामने रख दिए। एक एक करके उसने धोखे की सारी परतें उतारनी शुरू कर दी, और गांव वालों को वो सच्चाई दिखाई जो उनकी आंखों के सामने होकर भी छिपी थीं। पानी पर चलना, अरे वो तो सतह के ठीक नीचे छिपे एक लकड़ी के पुल का कमाल था। और वो दिव्य नीली लौ, वो कुछ और नहीं, बस फास्फोरस का एक पत्थर था जो हवा के संपर्क में आते ही जल उठता था। विक्रम ने गांव वालों के सामने इस पूरे तमाशे के पीछे का सरल सा धोखा खोल कर रख दिया। जैसे ही लोगों को समझ आया कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, उनकी आस्था, उनका विश्वास एक ही पल में धधकते गुस्से में बदल गया, और वो उन दो धोखेबाजों पर टूट पड़े। लेकिन ठीक जब मामला हाथ से निकलने ही वाला था और हिंसा होने वाली थी, तभी एक शांत सी शख्सियत सामने आई, और वो वही कर रही थी जिसका गुरु सिर्फ दिखावा कर रहे थे। बिना किसी पुल के सहारे कबीर पानी पर ऐसे चल रहे थे जैसे वो ठोस जमीन हो। उनकी शांत मौजूदगी ने गुस्साई भीड़ को एक पल में खामोश कर दिया। और यहाँ अंतर बिल्कुल साफ था। एक तरफ था धोखे और छिपे हुए तख्तों पर टिका चमत्कार, और दूसरी तरफ सहज ज्ञान और अंदर की सच्चाई। यही तो है शक्ति के भ्रम और ज्ञान की वास्तविकता के बीच का फर्क। और कमाल की बात यह है कि कबीर उन धोखेबाजों की तरफ नहीं, बल्कि भीड़ की तरफ मुड़े। उन्होंने इस पूरे धोखे में उनकी अपनी भूमिका पर सवाल उठाया, और बस यहीं से उन्होंने उस धोखे की जगह को ज्ञान की एक पाठशाला में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ धोखेबाजों को ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर इंसान को आस्था, लालच और सच्चे ज्ञान पर कुछ बहुत गहरे सबक सिखाए। उन्होंने समझाया कि असली दौलत
सोना चांदी नहीं, असली ताकत कोई जादूगरी नहीं, और सच्ची आस्था वो कभी भी सवालों से नहीं घबराती। और इस तरह वो सरोवर जो कभी डर और धोखे का प्रतीक था, हमेशा के लिए बदल गया। जो कभी धोखे का मंच था, अब वो सच्चाई और स्पष्टता का एक स्रोत बन गया। आखिर में इस पूरी कहानी का सार कबीर के इस एक शाश्वत दोहे में छिपा है। ये ज्ञान को किताबी जानकारी नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा के रूप में देखता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। शायद सबसे बड़ा चमत्कार पानी पर चलना नहीं है, बल्कि धोखे और भ्रम के पार देख पाना है।